कुंडलिनी जागरण खतरा क्यों है? आज पहली बार इस पे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुंडलिनी जागरण खतरा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो शक्ति तो गाइड करेगी ना आपको कदम कदम पर। या तो आप जिस गुरु के मार्ग निर्देशन में हैं उसके पास गाइड करेगी, उस गुरु के पास लेके जाएगी। जब तक आप पूर्ण रूप से मिट ना गए तब तक आपको तो गुरु का मार्ग निर्देशन जरूरी है। लेकिन होता क्या है, अभी इन कई महीनों के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स, नीरज जो पंजाब से उनके पास फ़ोन कॉल्स आई, क्योंकि उनका ही नंबर दिया गया है वीडियोज़ में। मुझे तो पर्सनली फ़ोन रिसीव करने का इतना वक्त नहीं है, तो वो रिसीव करते हैं। वो बहुत अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारा संस्था का नाम भी है अरहंत सेवा फाउंडेशन। जो लोग जुड़ेंगे एक सेवा का भाव से ही जुड़ेंगे। तो उनके थ्रू कुछ कॉल्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग, और मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप में ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड करके अभी भी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी कुंडलिनी जागृत हुई, ऐसे ऐसे समाधि लग गई, फिर भी मेरे अंदर अभी अहंकार की स्थिति है, और दारू पीता हूँ, दारू पीना छोड़ा नहीं। बीच में तो एक शून्य सन्नाटा आया था, सब ठीक लगा था, छूट गया वो। फिर से मैं चाहता हूँ कि वो इसी अवस्था में आए। कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या क्या हो रहा है। मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, भय खत्म हुआ ही नहीं अंदर का। सत्य क्या है वो पता ही नहीं चला अभी तक। मैं कौन हूँ उसका बोध हुआ ही नहीं। इसे बहुत सारे हैं। मेरी वीडियो देखकर वो कनेक्ट होकर, कोई कोई सीरियस कंडीशन होता है तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे साधकों को मैंने जब देखा और परखा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट की, तो मुझे ये बोध हुआ, हाँ, ये जो मार्ग में अगर गुरु नहीं रहता है कभी कभी, तो बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके लिए कुंडलिनी जागरण एक खतरा हो जाता है। ना काम ही अच्छा से कर पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं सत्य क्या है, स्वयं का भी बोध हो नहीं पाता है। क्योंकि मैं तो कुंडलिनी जागरण को एक प्रारंभिक स्टेज ही कहता हूँ। जब कोई गुरु रहता है तो आपको कहता है कि ये भी कुछ नहीं, अभी और आगे चल। वो तो जब तक आपके अंदर की अहम पूर्ण रूप से निर्मूल ना हो जाए, मतलब नाश ना हो जाए, तब तक गुरु तो देखते रहेगा। तो कुंडलिनी जागरण के बाद बहुत भटक जाते हैं, मीट मछली का भी सेवन करने लगते हैं, दारू सिगरेट भी कितने सेवन करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण देखिए एक शक्ति है, एक पावर है, एक एक्टिव पावर है, एक एनर्जी जब जागृत होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या अच्छा क्या गलत में ज़्यादा फर्क पता नहीं है। वो तो एक बुद्ध पुरुष भी छुएगा तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, और एक चोर डकैत पुलिस भी छुएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, टेररिस्ट भी। तो पावर इज पावर। तो इस तरीक़ा से जब इस प्रकार का जब पावर एक जागृत होती है अंदर में, और वो सही रास्ता में नहीं जाता है, गलत रास्ता में थोड़ा सा चल जाए तो बहुत ही गलत रास्ता में चला जाएगा। कोई सिद्धियों के चक्कर में चला जाएगा, सिद्धियों में फंस जाएगा, रेकी हीलिंग में फंस जाएगा, स्टोन हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग में फंस जाएगा, कोई माइंड रीडिंग में फंस जाएगा, कोई सीधी में दूसरे के मन के बारे में उधर ध्यान दे दिया, साधना करने लग गया, कोई तंत्र मंत्र में फंस जाएगा। फिर ऐसे बहुत फंस जाते हैं। इसलिए उन लोगों को मैं कहूँगा कि
उनके जीवन में एक सतगुरु तो होना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकली कोई सतगुरु नहीं है तो रमन महर्षि को पढ़ लीजिए आप, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लीजिए, अष्टावक्र को पढ़ लीजिए, कुंडलिनी जागरण के बाद भी। गहरे तल पे ओशो को भी सुन लीजिए। ये सब बुद्ध, परम चैतन्य स्वरूप बुद्ध पुरुष हुए। बुद्ध को समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कितने का नाम लूं। कुंडलिनी जागरण के बाद भी आगे 1 साल 2 साल कहीं किसी भी तरीके से कोई आसक्ति ना बचे। कोई जीता जगता गुरु आसपास में है तो उसके शरण में जाइए। और सत्य को जानता है वो आपको सत्य तक लेके जा सकता है। स्वयं भगवद गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि कोई प्रमाणिक गुरु के पास में जाओ, वो सत्य को जानता है, वो ब्रह्म को जानता है। तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस उसको सुनो, उसको स्वीकार करो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है बहुत सारे आते हैं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर भी कुंडलिनी जागरण, कोई समाधि में चले जाते। और दुनिया देखेगा, एक दिन आएंगे यहाँ से 4 साल 5 साल के बाद उसमें से कुछ निकल कर आएंगे, कोई बुद्ध जैसे प्रबुद्ध बनकर आएंगे। और मेरा ये भी संकल्प है कि मैं 1000 सिद्ध गुरु बनाऊंगा, जिनमें से कई उस यात्रा में सिद्ध गुरु के लगभग, अब क्या बोलूं, पहुंच ही गया। दुनिया को पता चलेगा स्वयं कई वर्षों के बाद। जो कभी रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, कभी ओशो थे, ये ऐसे गुरु थे कि इनके पास बैठने से, सुनने से आंखों में ये गुरु जब देख के बात करते थे तो लोग इनलाइटेंड हो जाते थे। प्रत्यक्ष आप लोगों ने यहां तो देखा है, अनुभव किया है। कितने सारे आते हैं, कितने सारे। फिलहाल लास्ट सेशन में भी आपने देखा है, मात्र बात करने से, आंखों में देखने से, श्रवण, डूबते चले जाते हैं, बाह्य जगत से कटते चले जाते हैं, सत्य में विलीन होते चले जाते हैं, बाह्य जगत छूटते चला जाता है, अपने स्व में केंद्रित होने लगते हैं। धीरे 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 प्रकृति रूपी जो क्रियाशील परिधि है उसे हटकर निष्क्रिय सत्य रूपी केंद्र पर आने लगते हैं। जब पूर्ण रूप से आ जाते हैं तो देखते हैं ये तो क्रिया में भी अक्रिया है, सब कुछ होने में भी कुछ नहीं होता है, पूरे प्रकृति से कटे हुए हैं और दूसरी ओर कटे हुए नहीं भी है। दोनों बोलना पड़ता है द्वैत में आकर कभी कभी। अद्वैत, अद्वैत, अव्यय, वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना कि ये बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर कोई छाप नहीं बनता है उसका। कुछ भी करते हैं उसका कोई छाप नहीं बनता है। कोई भी बाहर में क्रियाकलाप हो रहा है, उसका संस्कार का कोई छाप नहीं बनता है उसके चित्त में,
इसलिए कल किसी के साथ जहाँ पे कुछ भी हुई, वो चीज़ प्रकृति में वही है, उसको वहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि तो प्रकृति में हुई है। वो तो बस अचल के केंद्र पे है, जो कहते हैं आत्मिक केंद्र पे है, आत्मा के केंद्र पे, या नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, व्हाट एवर यू कैन से, बस वहां पे है। तो इसकी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जब वो है, इंद्रियों के लिए सब होते हुए भी वहां से ये कुछ नहीं होता है, इसलिए वो अप्रभावित होता है। कुंडलिनी जागरण का भी खतरा है। जब इस अध्यात्म को अच्छा से ना समझेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि समाधि लग गई और मैं कौन हूँ, अभी भी दारू पीता हूँ, अभी भी घबरा जाता हूँ, अभी भी कर्ता की स्थिति बनी हुई है। कुछ कमी है। देखो दारू कौन पी रहा है, देखो कौन घबरा रहा है, समझो। अब मैं तो कभी कभी कहता हूँ प्रश्न करने वाला को ही, कि प्रश्न करने वाला को ही गायब कर दूंगा, तो प्रश्न कौन करेगा? समझो जरा। संशय रूपी सनसनी, सनसना, नाग नागिन जब तक अंदर में रहेगा, तब तक तो फुफकार चलते रहेगा। डसना और डसने का काम चलते रहेगा। इसलिए संशय थोड़ी सी भी बचनी नहीं चाहिए, और संशय रूपी सनसनाता हुआ नाग बिल्कुल ना बचे, नहीं तो डसते रहेगा। ठीक है।